खाने का इफेक्ट हार्ट एक तो ये जो है बोला था, एक तो खाने का जो इफेक्ट करता है हमारी बॉडी में हार्डली 2 से 5% होता है। वो भी उन सरकम वो भी जैसे हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, जो बोल रहा था, मतलब जैसे शेयर कर रहा था ना कि बचपन से लेके हमने किस तरह से या किस चीजों को कितने जनों को सुना हुआ है या किस तरह से वो एसोसिएट किया हुआ है उसको कि ये खाने से ये होता है या ये खाने से ये होता है, वेट बढ़ता है या कम होता है, एक्सरसाइज नहीं करेंगे बैठे रहेंगे तो ये होगा, या जो भी चीजें हमने, जो भी जिस तरह से भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं लोगों को देख के, उस तरह से जो हमारे माइंड में एसोसिएशन है उसका फर्क 2 से 5% फूड पे आता है, फूड को लेके हमारे ईटिंग हैबिट्स को। बाकी उसके अलावा फूड का और डाइटिंग का कोई वो नहीं है। और दूसरा जो मेजर इफेक्ट डाइटिंग इफेक्ट वर्क करती है नहीं करती है उसका मतलब ये कहीं पे भी नहीं है, पर वो भी एक प्रोग्रामिंग ही बनाते हैं। और डाइट प्लान्स जो सबसे बेस्ट, जिनका इफेक्ट सबसे ज्यादा रहता है, वो इसके लिए कि एक तो हम जब कंट्रोल नहीं कर सकते चीजों को या कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो मोस्टली फूड पे शिफ्ट हो जाता है। जब नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए इनसिक्योरिटी होती है कि कहाँ पे, ये माइंड का मैकेनिज्म बता रहा हूँ, कॉन्शियसली हो सकता है कंट्रोल करने का, कंट्रोल करने की मीनिंग बहुत डिफरेंट डिफरेंट होती है भाई, अगर किसी को हम अपने हिसाब से चाहें तो, पर किसी को बुरा नहीं लगे वो भी चाहते हैं तो वो भी इन वे कंट्रोल हुआ कि हम एक्शन जो करते हैं उसका एक्सपेक्टेड रिएक्शन सामने वाले पर्सन का हो या सामने इवेंट का हो या चीज का हो, तो इन वे डीप डाउन अगर देखोगे तो वो भी कंट्रोल ही है। और जब हम वहां पे नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी आती है, मतलब इतनी छोटी छोटी चीजों से भी हो सकता है वो इनसिक्योरिटी हम बॉडी में, तो मतलब वो बॉडी कैच करती है और जो वेट होल्ड भी करती है या रिलीज भी करती है कि जितना नॉर्मल वेट है उससे कम भी हो जाता है, दोनों चीजें ही। और दूसरा कि जब हम डाइटिंग का वर्क करने का सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा रीजन है जो इफेक्ट करता है या दिखता है कि हमने 1 महीना या 15 दिन या 20 दिन जितना भी खाना छोड़ा या चीजें कंट्रोल की या बढ़ाया, जो भी गेन वेट गेन के लिए भी सप्लीमेंट, तो उसका इफेक्ट भी सिर्फ उसी की वजह से होता है कि हम मोस्टली अपना कंट्रोल शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम नहीं कर पा रहे थे वहां पे कर रहे हैं, तो खुद को एज ए स्ट्रेंथ फील करा रहे होते हैं कि देखो हमने भूख भी निकाल ली या पेट भर गया था, ये जब इस टाइम पे हमने मेंटेन कर लिया। सबके रीजंस अलग अलग हो सकते हैं, जैसे बोला कि किसी को टाइम का, किसी को कुछ, किसी को फाइनेंशियल, किसी को बिजनेस में, किसी को रिलेशनशिप में, किसी के लिए लुक्स इंपॉर्टेंट, तो वो सब चीजें डिपेंड करती है। पर वो एक जब हम कंट्रोल या उन चीजों को, जब भी चीजें हमारे साथ से नहीं हो रही होती है और हम डाइटिंग करके जो स्ट्रिक्ट फॉलो करते हैं या एक्सरसाइज रूटीन जो भी, तो वो एक माइंड को सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि अच्छा हम कर सक रहे हैं, मतलब हमारे हाथ में है चीजें, हम कर पा रहे हैं, तो वो एक खुद को कॉन्फिडेंस आता है माइंड को कि जो हम चाहते हैं वो देखो कर रहे हैं। तो वो बॉडी को कॉन्फिडेंस गेन करता है, वो बॉडी उस वे में जब हमारा माइंड यहाँ से वहां शिफ्ट होता है और वो इफेक्ट दिखता है, तो वो बॉडी पे इफेक्ट दिखता है कि ठीक है अभी हम इन वे हम अल्टीमेटली अपने माइंड में सेटिस्फाई हो रहे होते हैं कि ठीक है अभी हम चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, तो इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है या छुपने की जरूरत नहीं है। तो अगर वेट लूज मतलब बहुत कम है और गेन कर रहे हैं तो उसी वे में वेट गेन होता है उसी की वजह से कहीं ना कहीं, और सेम चीज अगर ज्यादा है, जो इनसिक्योरिटीज है वो छूट रही है, तो वो भी वापस बैलेंस होना शुरू होता है, कम होना शुरू होता है। कि फैट्स है, कोलेस्ट्रॉल है, वो सब सिर्फ हमारे पॉइंट ऑफ व्यू या जिस तरह से चीजों को या इमोशंस को या इवेंट्स को हम होल्ड कर रहे होते हैं, मोस्टली उसी का ही वेट होता है। अगर एग्जाम्पल के तौर में मेरे मतलब बताना चाहूँ तो किसी का, एक का जिनको वेट का इशू था, साथ में थायराइड भी था, और उनको जब कराया, किस तरह से हमारा माइंड एसोसिएट कर रहा है वो ये स्टोरी से, मतलब उससे एग्जाम्पल से वो बताना चाहता हूँ न कि ऐसे। तो उनको जब कराया तो उनको, उनके हस्बैंड अल्कोहलिक थे, अल्कोहलिक नहीं थे एक्चुअली, तो अल्कोहलिक नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत लिमिटेड ही पीते थे, तो ज्यादा नहीं, पर पार्टियों में कभी गए या फ्रेंड्स के साथ। पर तो उनको वो था कि वो जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं, मतलब साथ में जाते थे कपल एज, और उनके फ्रेंड उधर जाते थे, वो अकेली हो जाती थी पीछे कि वो किसके साथ बात करें, या बाकी फ्रेंड्स के हस्बैंड खड़े हैं और वो अकेला फील कर रही है, तो वैसे वहां से इनसिक्योरिटी शुरू हुई। उसके बाद उसने फैमिली में अल्कोहल की वजह से किसी को डेथ देखी थी किसी की होते हुए, कि हार्ट अटैक आ गया और वो उसकी डेथ हो गई सडनली। तो वो डर वहां से बैठा हुआ, मतलब इस तरह से चीजें उसकी, तो जब वो आया उसको क्लियर, मतलब उस पॉइंट तक पहुंची, तो उसको था कि उसका अगर उसके हस्बैंड को कुछ हो गया तो उसके बाद उसका ध्यान कौन रखेगा।
भाई उसको ना दारू पीने से एक्चुअली प्रॉब्लम ना अल्कोहल से था, न उधर अकेलेपन का था, और उसका वो डर था अंडरलाइन पॉइंट ऑफ व्यू, जो उसको पता भी नहीं था। उसको तो लगता था कि सिर्फ वो दारू पीता, अल्कोहल पीता है या पार्टी में और चला जाता है तो मैं अकेली हो जाती हूँ, उसके लिए ये होता है, उसके लिए चिड़चिड़ होती है, इनसिक्योरिटी होती है, उसको कुछ हो नहीं। पर जो डीप डाउन जो रूट कॉज था, उसका कोर था, उसका वो था कि अगर उसके हस्बैंड को कुछ हो गया तो वो भी नहीं, पर उसके बाद मेरा क्या होगा, क्योंकि इन लॉज के आगे मैं वैसे तो कुछ बोल नहीं सकती हूँ, काइंड ऑफ मतलब वैसे जो थे। तो उसको ऐसे कि भाई मैं बोल भी नहीं सकती हूँ, पैसे भी नहीं ले सकती हूँ, मेरे को जो भी चीज बोलनी होती है मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, तो वो होता है काम मेरा, और अगर कुछ हो गया तो फिर मेरा क्या। और जब उसने वहां पे उस स्टेज में पहुंचे और वो रियलाइज किया कि अच्छा अगर ये तो हो सकता है, ये बचपन से या जब मैरिज के टाइम पे ये फियर थे, पर एक्चुअली तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ उसके लिए। तो एक्चुअली इतना डिपेंडेंट रहने की या उतना डरने की जरूरत है, और दारू पीने से ये सब होता है, तब जरूरी है कि वो डेथ वैसे ही हो जाए। और अगर होनी है तो 100 तरीके अलग भी हो सकते हैं, दारू पिए या नहीं पिए उसका मैटर कितना करता है। जब वो चीज क्लियर हुई तो 15-20 दिन में एकदम से वेट भी चेंज हुआ, थायराइड के उसने रिपोर्ट्स कराए, वो भी नॉर्मल हो गया बिल्कुल। तो पॉइंट मतलब जो कितनी चीजें डीप रूटेड है या क्या चीज एक्चुअली क्रिएट कर रही है वो चीज, जो हमारे हाथ में सुई भी लगती है ना, वहां से लेके डेथ तक हर चीज हमारा ही क्रिएशन है। हम किस तरह से चीजों को ले रहे हैं, किस तरह से चीजों को देखते हैं, वो हमारी बॉडी हमको बता रही होती है। चाहे कोई भी डिसीज हो, चाहे कोई भी पेन हो, कितना भी क्रोनिक है, हर चीज हमारे थॉट्स का रिफ्लेक्शन है, जो हमारे अंदर चल रहा होता है वही हमको दिख रहा होता है। और वैसे ही अगर दूसरा एग्जांपल मतलब दूसरी एक का केस बताऊं, तो उसको डाइजेशन के इश्यूज थे, कुछ भी वो खाता था तो पेट उसका खराब हो जाता। 30 से 35 साल से वो प्रॉब्लम था। 40 मेरे पास जब आया 47 ईयर्स का था, और उनको ये करवाया तो उसका ये था कि बचपन में मतलब फिफ्थ के सिक्स स्टैंडर्ड के अराउंड एज थी, तो उसको टिफिन देने की जगह घर से पैसे दिए थे कि तू स्कूल में ब्रेकफास्ट कर लेना, मतलब नाश्ता खा लेना, आज नहीं बना रही हूँ। और जैसे ही वो घर पे गया तो उसका पेट खराब हो गया। तो ग्रैंड पेरेंट्स, उसका पेट खराब हो गया था, और घर पे ग्रैंड पेरेंट्स, और उन्होंने कहा कि अरे ये तेरा बाहर की चीजें अच्छी नहीं होती है, सफाई नहीं होती है, ये है तो उसकी वजह से तेरा पेट खराब हो गया, अभी से हम तेरे को नाश्ता बना के देंगे, या बाहर का नहीं खाना, बाहर की चीजें खराब होती है। और ये दवाई दी कि अब वो सब काइंड ऑफ उसको ऐसे ट्रीट किया कि बाहर की चीजों की वजह से है, और कहीं ना कहीं हमारी गलती है, तो उसके माइंड में वो बैठ गया कि अच्छा ये बाहर की चीजें खराब होती है। और उसके बाद नॉर्मल हो गया, 10-15 मतलब 2-5 साल के बाद कुछ वापस से खाया होगा, सेम इंसिडेंट हुआ होगा, तो उसके माइंड में उसके बाद जब भी खाता था कुछ भी बाहर की चीज खाता था और उसका पेट खराब हो जाता था। और जब भी उसको कराया तो देखा, मतलब उसकी भाई जब तू देख रहा है अगर बाहर की चीजें सारी जगह चीजें अनहाइजेनिक होती है या सब जगह ऐसे इतना कचरा ही होता है, अगर तेरे सामने बन रही है, मतलब उनके सामने भी बन रही है हाइजेनिक, तो बोले नहीं सब जगह तो नहीं होता है, पर माइंड में हमारे जो उसके माइंड में जो इंप्रेशन था वो उसके लिए रियलिटी बन गई थी, वो प्रोग्रामिंग वही वैसे ही माइंड प्रेजेंट कर रहा था। तो जब वो क्लियर हुआ कि अच्छा ये बचपन में था, और जो उन्होंने बोला था उस टाइम पे उसको कंफर्ट करने के लिए बोला था। आज मेरा कैंसल हो गया किसी का। हेलो डॉक्टर सलूजा जी, एक म्यूट। ये आ रही हो? वेलकम आराधना, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Hello, sorry. Was I unmuted? Yeah, but it How are wasn't you? disturbed, that's fine. Okay, sorry. Go ahead, sorry, you go ahead. I'm Yeah. the story. That was a great thing that you were telling, that, Such such a great awareness. Thank you. I'll just turn my camera in a second. Yeah. Yeah. Thank you. तो उसने मतलब उस पॉइंट पे जब क्या और देखा, अभी की अवेयरनेस से उस चीज को, सेम इंसिडेंट को देखा कि उस टाइम पे क्या था, और एक्चुअली वो चीज मतलब जो अनहाइजीन की वजह से थी या उसको कंफर्टेबल नहीं था, और उस टाइम पेट बिगड़ा, पर उसको जोड़ दिया कि उस चीज से। तो 30-35 साल के बाद भी सेम चीज
की बॉडी वही क्रिएट कर रही थी, कितना भी हाइजीन देख के खा रहा था और उसका पेट खराब हो रहा था। और जैसे ये 2-3 सेशंस पे मतलब वो कोर क्लियर हुआ ना, रूट कॉज, तो एकदम से उसका उसके बाद अभी ऑलमोस्ट 7-8 साल हो गए, कुछ भी खाता है, कोई भी चीज उसको इफेक्ट नहीं करती है। और ऐसे कितने सारे मतलब बहुत सारे केसेस या केस स्टडीज हैं वेट को लेके, इतनी छोटी छोटी चीजें, मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि इतनी सी चीज इतना इफेक्ट कर रही होती है हमारी बॉडी को या हमको। और वो हर चीज वो रिलेशनशिप में, पैसों में, हैप्पीनेस में, हर चीज में वो इफेक्ट करती है। तो बॉडी में दिखता है मोस्टली जो एरिया है, वो बॉडी में एज अ वेट दिखती है चीजें या डिसीज दिखती है। और किसी का क्वेश्चन या और कुछ चीज, उससे पहले आराधना को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। आराध मैं जैसे बताया करता तो प्रैक्टिस 13-14 साल से हूँ हिप्नोथेरेपी की, और एक्सेस भी लगभग 4 साल। पर शो अप होना पहले सिर्फ काइंड ऑफ बंद कमरे में ही करता था कि ग्रुप ग्रुप में, या किसी ने सेशन लिया, उसने रिकमेंड किया, तो वो सामने से भी क्लाइंट्स आ गए तो भी मेरे को उनको कोट करने में, या मैं इस तरह से करता हूँ या ये बेनिफिट होगा, वो बताने में भी रेजिस्टेंस होता था। और वो जब आराधना के साथ जुड़ा काइंड ऑफ, उसके बाद इतनी सिंपल वे में उन्होंने जिस तरह से बताया या करवाते हैं जो चीजें, वो तो खुद को प्रेजेंट करना हर चीज में। Thank you. I can my camera is not getting सिंपल off. कैसे बना ऑन नहीं हो रही है, एक मिनट। अभी देख हो रही है। Now it's fine. ठीक है, और yes, नहीं हो रहा. Anyways, thank नहीं you so हो रहा। much. But you know, I'm so happy for this call, Umesh. How amazing is this that you're there, and you know, and trust me, you like every word you said was amazing. In fact, I was like, Thank yeah, ये तो कभी सोचा ही नहीं कि लोग इतना बोल देते हैं मैंने. अब सिर्फ हम उसी फॉलो करते रहते हैं. But that was such a great awareness. Thank you so much. And Thank- I'm also getting in. मेरे भी 2-4 किलो तो पक्का नीचे जा रहे हैं आज. Thank you. Oh, wow. Thank you, thank you. Thank you. बता सकते. Yeah. Thank you a lot. और दूसरा काइंड ऑफ मतलब जो एक खाने के अलावा जो चीजें वेट कैरी कर रही होती है, या कंट्रोल की जो मेन पॉइंट्स होती है, वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में होता है, चाहे अटेंशन लेने में या देने में, दोनों चीजें। और सिर्फ पार्टनर के साथ नहीं, पर पेरेंट्स के साथ, ब्रदर सिस्टर्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, हो ना, हर किसी के साथ, बिजनेस में भी जो कलीग्स हैं उनके साथ भी, हर चीज को हमको वो किस तरह देख रहे होते हैं, कहीं ना कहीं अगर वो वैसे नहीं देख रहे होते हैं तो हम खुद इनसिक्योर होना शुरू हो जाते हैं कि ये सही होगा, इस तरह से वर्क करेगा। सिंपल कोई चीज के लिए अगर इतना उस हद तक के भाई अगर सोच रहे हैं कि ये चीज वर्क करेगी, ऐसे सही है या नहीं है, और उसकी भी इनसिक्योरिटी आई, तो वो भी कहीं ना कहीं वेट होल्ड करता है। तो वो अगेन सब चीजें के बचपन से लेके हमने किस तरह से चीजों को देखा हुआ है, किस तरह से अपब्रिंगिंग है हमारी, और रिस्पॉन्ड किस तरह करते थे। और जैसे जैसे वो शिफ्ट होगा या होता जाता है, तो आप देखोगे कि बॉडी में अपने आप ही चेंज होता जाएगा। क्यों एक एक चीज पे डीपली जैसे जैसे क्वेश्चंस होंगे, उसके अराउंड जैसे डीप जाएंगे, तो वो चीज का रूट कॉज क्या है, कोर कहाँ से आ रहा है, और उसको अभी भी वो चीज वैसे ही मैटर कर रही है या नहीं। तो जब अब की अवेयरनेस से उस चीज को देखोगे, तो वो ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगी उसी टाइम में, और जैसे वो शिफ्ट होगी तो उसका आपका रिस्पॉन्ड करने का तरीका बदल जाएगा उस चीज पे। क्योंकि 99% चीजें हमारी, जो हमारा जो रिएक्शन या रिस्पॉन्स होता है, वो वहीं से आ रहा होता है, जो हमारे पैटर्न्स हैं। What about exercises? If we don't exercise, also we put on weight. इट्स नॉट अ कंपल्शन एक्सरसाइज।
it can be make you more flexible or the desired position, मतलब जितना flexible अगर normal से आप कुछ extra करना चाहते हो तो, और अगर कुछ नहीं कर रहे हो काइंड ऑफ वहां पे ग्रुप बन रहा है एक्सरसाइजेस करने में, तो वो एक एडिशनल बेनिफिट है। पर एक्सरसाइज नहीं करोगे तो हेल्दी नहीं रहोगे, वो बिल्कुल वो मिथ है ना कहें तो। क्योंकि आप खाना खा के एक ही जगह बैठ जाओ, कुछ भी मूवमेंट नहीं करते हो, खाना खा के एक ही जगह बैठे रहोगे या सो जाओगे, उठ के वापस खाया, अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है ना उस चीज के लिए, तो वो कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा। 1% भी ना हैवीनेस होगी, ना फूड डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होगा। चाहे 10 दिन एक ही जगह पे बैठ के खाओ, उठो, सो जाओ, बैठ जाओ वापस, क्योंकि बॉडी को पता है कि उसको क्या करना है, फूड को किस तरह डाइजेस्ट करना है। इवन खा के सो भी जाओगे तो सुबह को सेम वो बॉडी फूड डाइजेस्ट हो चुका होगा। So you mean to बॉडी say में ब्लड exercise is, if one doesn't exercise, they also put on weight. So that's not correct. no, they don't put, yeah, it is not correct. But if you have the point of view that is the way we can put on weight, again it's about control. When you are following the strict exercise plan also as dieting plan, so it is a way that you are shifting your focus from something to another, and you are convincing yourself that you are controlling the things, or you are in control. You can control yourself at least, if not else. And if you control yourself, then you can control anyone or anything. एसिडिटी एंड गैस होती है कुछ भी खाने से, वो क्यों? एसिडिटी मोस्टली कहीं ना कहीं पे गुस्सा भरा हुआ है, या फूड के साथ एसोसिएशंस अगर कुछ हैं किसी चीज के, तो वो भी हो सकता है फिर। और एसोसिएशंस हम किस तरह से, भाई कभी किसी और को देखा हो वैसे होते हुए, या आपने कुछ खाया हो और उस टाइम पे आपका कुछ एक्सपीरियंस वैसे रहा हो, तो एक उसकी वजह से भी हो सकता है। आपका पर्टिकुलर जैसे अगर कुछ एक्सपीरियंस हो या नोटिस किया हो तो वो बताए, नहीं तो साथ में एक चीज और बता रहा हूँ उसके रेफरेंस में। एक्चुअली कभी ऐसा कुछ नोटिस तो नहीं किया है, पर ओके कुछ भी खाऊं मैंने लिटरली थर्ड चीज एसिडिटी करती है। चाहे हर मीठा हो, चीज तीखा हो कि तीखा नहीं हो, कुछ भी खा लो एसिडिटी तो होगी ही होगी। and literally I'm ओके tired of that. अच्छा, कब से होता है, कितने टाइम से? काफी टाइम से होता है, ओके। शायद और बचपन से खाने है एसिडिटी लिटरली थोड़ी बहुत, और वो बढ़ती गई है और अभी तक में बहुत ज्यादा हो गई है। खाने में तो बहुत स्पाइसी फूड भी इसलिए नहीं लेते हैं बिकॉज एसिडिटी वैसे ही रहती है, स्पाइसी खाएंगे तो कहाँ जाएंगे। अच्छा, अब वैसे स्पाइसी खाने से भी कुछ नहीं होता है, पर हाँ ठीक, जैसे बचपन से बोल रहे हैं तो फूड को लेके अगर बचपन से पूछूं तो आपको खाना पसंद है क्या क्या? पसंद एक तो है, खाना पसंद है, और दूसरा क्या क्या खाना पसंद है जो खाते हैं और जो नहीं खाते हैं एसिडिटी की वजह से? एसिडिटी की वजह से खाना पसंद है मीन्स सब कुछ पसंद है खाने में। तो वैसे बहुत सारी चीजें ऐसी जैसे वेजिटेबल्स नहीं पसंद। ओके, और वो खाते हैं बहुत कम। क्या? और जो पसंद है वो नहीं खाते हैं, ऐसी कितनी चीजें हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसी एसिडिटी की नहीं वजह से है कभी कोई स्पाइसी कोई चीज हो तो वो जैसे नहीं कि भाई नहीं खाना है अवॉइड करो, बाकी खा लेने का। हाँ खाने के लिए जिंदगी है, ओके, क्यों खाली परहेज करते फिरने की। ऐसा हाँ दवा खा लेने की उसके बाद ऐसा हो और तो दवाई खा लेना, हाँ ओके। और बचपन में जब बोल रहे हो तो पहली बार कब वैसे एक्सपीरियंस किया था, मतलब एसिडिटी हुई थी, और क्या खाने से अगर उस मोमेंट में जाओ तो सबसे पहली चीज क्या आ रही है? आई डोंट नो, क्योंकि काफी टाइम से अब याद भी नहीं होगा इतना लॉन्ग टाइम पीरियड तो। हाँ, पर पूछने से सबसे पहली चीज क्या आ रही है कि क्या खाया था और एसिडिटी हुई थी, जो नोटिस जहाँ पे माइंड आपका अटेंशन जा रहा है। बाय द वे सबके लिए एड्रेस उसको कर रहा हूँ, इसी तरह से हम चीजें, हो सकता है कि चीजें अलग हो या सिचुएशंस पर्सन अलग हो, पर वर्क इस तरह से ही हम कहीं ना कहीं बॉडी हमारी एसोसिएशन, बॉडी या माइंड हमारे एसोसिएशन से लिंक्स बनाता है जिसका इफेक्ट हो रहा होता है। तो इसके लिए ही जैसे फिडोस को एड्रेस कर रहा था।
तो फिर जहाँ पे भी जो पहला अटेंशन खाया होगा किससे एसिडिटी पहली बार जरूरी नहीं है। मैं जो पूछ रहा हूँ पहली बार जरूरी नहीं है, पूछने से पहला अटेंशन कहाँ जा रहा है। वर्ड्स भले पहली बार बोल रहा हूँ, पर पहला अटेंशन कहाँ जा रहा है, चाहे भले कल का हो या आज का हो, भाई खाते ही जहाँ पे अटेंशन जा रहा है, सिंपल उतना सा खाली बताओ। कोई भी I take स्पाइसी apple फूड cider लिया हो vinegar. या फिर कुछ तला हुआ खाया हो ओके, कुछ तलाया हुआ खाया हो तो या स्पाइसी फूड लिया होगा तो भी हम्म, तंदूरी या समथिंग कुछ और आइसक्रीम खाने से मस्त अच्छी हो जाती है, ऐसा फील होता अच्छा है। बाकी वो होता नहीं है, हाँ थोड़ा रिलैक्स मिलता है इन शॉर्ट। अच्छा हाँ, ठीक, ओके। और ये कहाँ से सुना था अगर पूछूं तो, कि मतलब स्पाइसी खाने से या तला हुआ खाने से एसिडिटी होती है? कभी एसिडिटी हुई हो और नहीं आपने भी क्या खाया ऐसा क्वेश्चन। हाँ जैसे अभी मैंने समोसे खाए राइट, तो अभी एसिडिटी हाँ हुई है मुझे, तो आई फील हाँ दैट हाँ समोसे खाए तो होगी, चलो भाई एसिडिटी की गोली खा लेते हैं, क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शंस नहीं है अपने पास, पर मैं खाना ओके थोड़ी बंद कर सकती हूँ। हाँ, खाना बंद नहीं कर सकते, पर वो एसिडिटी होगी, वो कहाँ से आ रहा है? जैसे बताया आपने कि सुना, पर एक्चुअली ऐसा जरूरी सबको, अगर समोसा खाने से एसिडिटी होती तो सबको होती। सही बात है, पर सबके डाइजेशन पावर्स डिफरेंट होता है ना। डाइजेशन पावर्स डिफरेंट होते हैं सबके, ये फैक्ट है। इन शॉर्ट मेरे को डाइजेस्ट नहीं होता है ये हाँ, खाना। मैं उस हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, आपको गलत नहीं बना रहा हूँ, या उस वे में नहीं अरे बोल रहा नहीं, हूँ कि अरे आपकी आपका बॉडी जो डिफरेंट है, क्वेश्चन है इट मैं उसी डजंट। का आंसर दे रही हूँ हाँ कि आपने बोला ना कि हाँ एसिडिटी आ कहाँ से रही है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हाँ, का आंसर ये है कि खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है इसलिए आ रही है नहीं ये। होता है हाँ। और वो कहाँ से सुना था, या क्या वो कब पता एक्सपीरियंस नहीं किया था सुना अगर होगा, पूछूं तो? घर में जैसे छोटे थे तो वो टाइम पे नहीं किसी बड़ों से ही सुना होगा, सिंपल है। हाँ हाँ, और वो उनका एक्सपीरियंस हो सकता है, उन्होंने वो सुना हो, सीखा हो, या उनके लिए वो हुआ हो, तो जरूरी है आपके लिए भी सेम हो। अगेन वो भी जो बता रहे थे या बोला था वो गलत नहीं, पर उस टाइम पे आपने उसको सही बना लिया और वो चीजें अभी भी आपके लिए वर्क कर रही है। ओके सेम चीज ही, क्योंकि उस समय आपने, आपके लिए, हमारे लिए बचपन में जैसे पेरेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो एक तो हमको गलत नहीं बोलते हैं, लगता है सही। कि जो भी भाई मतलब बता रहे हैं वो हमारे अच्छे के लिए ही बता रहे हैं, और अपने एक्सपीरियंस से, तो उनको अभी भी मैं गलत के हिसाब से नहीं, पर वो उनका एक्सपीरियंस हो सकता है जो उन्होंने अपने पेरेंट्स से सीखा हो या देखा हो अपनी लाइफ में, वो एक्सपीरियंस किया हो उसको, उसके बेसिस पे, और वही आपको बता रहे हो कि जैसे आपको सफर नहीं करना पड़े। और मे बी पॉसिबिलिटी सेकेंडली यही चीज अगर मैं बोलूँ कि मेरे बेटे को भी होती है, वो काफी छोटा हाँ है 8th 9th में है, उसको भी एसिडिटी रहती है। हाँ, तो वो आपके साथ है, आपसे को देख के पता है ना उसको कि ये खाने से एसिडिटी होगी होगी। बच्चे भी हमको, जैसे आप या हम अपने पेरेंट्स को भी वो करते हैं, तो हमारे बच्चे भी हमको वैसे ही देखते हैं ना। और जो हम करते हैं वो नहीं देख, मतलब जो हम बोलते हैं वो नहीं देखते हैं एक्चुअली, तो जो हम करते हैं वही देख रहे होते हैं बच्चे, या हम, मैं तो जब बच्चे थे तो वही, वो जो बोलते हैं वो नहीं देखते, जो करते हैं वो देखते हैं हम। अरे उसको भी कुछ भी हैवी फूड खा लिया हो ना कि भाई आज कुछ हैवी फूड खाया है, मम्मी आज डाइजेस्ट हाँ नहीं हुआ है, मेरे को हाँ एंजाइम दे दो, मेरे को डाइजेस्ट नहीं हुआ है, एसिडिटी हो रही है, हाँ और टीवी डकारे आती है। हाँ, वह ऐसा चाहते हैं कि दवाई भी नहीं लेनी पड़े और फूड डाइजेस्ट भी इजीली हो जाए, एसिडिटी बिल्कुल खत्म हो जाए। पॉसिबल है। 100%। आई विल ट्राई। और जैसे इसमें तो करते हैं, इसके रेफरेंस में ही अगर एक एग्जाम्पल दूं, जैसे एसिडिटी का, वो मतलब मेरा ही केस ही था, एक आई फ्रेंड कई मतलब था, उसको सेम चीज जैसे एसिडिटी, उसको परफ्यूम से होता था, परफ्यूम से कि एसिडिटी। पर्टिकुलर एक ब्रांड की परफ्यूम से एसिडिटी नहीं, मतलब इरिटेशन और बॉडी में अनइजीनेस हो जाती थी, वो परफ्यूम हम्म अगर किसी ने भी लगा के वहां से पास हुआ ना, काइंड ऑफ एलर्जी उसको बोल ले, हम्म।
तो जैसे आपको खाने से होता है, उसको वो स्मेल से होती थी उस तरह से। तो उसका जैसे रीजन क्या निकला, मतलब हमारा माइंड कितनी छोटी छोटी चीजें या क्या बातें हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो अभी हमको मैटर भी करती हो। तो जैसे जो पहले डाइजेशन के लिए है उनके लिए एग्जांपल्स बताए, सेम वे में एक ये अलग एक्सपीरियंस और वो बता शेयर कर रहा हूँ। तो उसको पर्टिकुलर एक ब्रांड और एक परफ्यूम से वो होता था कि वो अगर उस थी भी उसकी फेवरेट परफ्यूम, रखती भी हमेशा पर्स में थी वो, पर लगाती नहीं थी। अगर भूल में भी लगा लिया तो या माइग्रेन या मतलब एलर्जी, उसके कुछ ना कुछ रिएक्शन उसका शुरू हो जाता। किस कोई और भी लगा के उससे के वहां से पास हुआ तो भी सेम चीज होती थी। जब उसको सेशन करवाया तो उसके वजह से निकला वो कि पेरेंट्स का बचपन में जब वो मतलब छोटी थी तो पेरेंट्स की फाइट होती थी, और उसके डैड मतलब अल्कोहल पी के, दारू पी के आते थे घर पे, और कुछ भी मम्मी बोले तो सीधा उसको मारना शुरू कर देते थे। और वो देख के कि वो उसके लिए एज अ किड उस टाइम पे उसके लिए वो था कि ये परफ्यूम, ये स्मेल घर पे आती है और हमारे घर पे अशांति होती है, काइंड ऑफ वो होना शुरू होता है झगड़ा। और जब उसने देखा कि एक्चुअली ये परफ्यूम का काइंड ऑफ मतलब उस अवेयरनेस में जब देखा तो वो परफ्यूम का तो रोल ही नहीं था, वो पी के आ रहे हैं या अपने काइंड ऑफ होश में नहीं है, और जो झगड़ा हो रहा है तो वो एक्चुअली उन दोनों की वजह से हो रहा है, मतलब वो कर रहे हैं। तो वो परफ्यूम का नहीं, पर वो माइंड के लिए वो परफ्यूम इतना पेनफुल था कि ओके, जैसे ही वो परफ्यूम की एंट्री हो रही है, काइंड ऑफ परफ्यूम आ रही है, तो मैं अनईजीनेस क्रिएट कर रही हूँ, उनकी बॉडी अनईजीनेस क्रिएट कर रही है। क्योंकि माइंड, हमारे माइंड के लिए कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। जो भी हम चीज दे रहे होते हैं ना, मतलब देख रहे होते हैं, जिसको हमने सच मान लिया वो चीज वैसे रिएक्ट करती है, रिस्पॉन्स करता है माइंड हमारा। राइट, और माइंड के लिए, और दूसरा हमारा माइंड जो वर्क करता है वो दो चीजों पे, मतलब प्रिंसिपल्स पे जिस पे वर्क करता है, एक पेन एंड प्लेजर पे करता है और दूसरा फाइट एंड फ्लाइट पे करता है। और पेन एंड प्लेजर की अगर बात करें तो जो हमारे लिए कॉन्शियसली मतलब पेन है, वो माइंड के लिए प्लेजर हो सकता है, और जो हमारे लिए प्लेजर है वो माइंड के लिए पेन हो सकता है। क्योंकि माइंड के लिए हमेशा जो भी चीजें नोन है वो प्लेजर है, और जो भी चीजें अननोन है, मतलब जो चीजें एक्सपीरियंस नहीं की हुई है, वो पेन है। तो चाहे कितना भी पेनफुल हो, पर अगर माइंड ने वो एक्सपीरियंस किया हुआ है तो वो माइंड के लिए प्लेजर होती है चीजें। और इसी की वजह से हम चेंज को रेजिस्ट करते हैं, कि कितना भी पता हो कि ये चेंज हमारे लिए कितना ग्रेटर क्रिएट कर सकती है, पर फिर भी हमको रेजिस्टेंस होता ही है। बासु कौन ठीक है? बाकी सबको आवाज आ रही है? इज इट ऑडिबल? आवाज क्लियर है कि डिस्टर्बेंस यस, है? नो yes, नो नो, हाँ, आवाज आ रही है, थैंक क्लियर है। यू। बासु जी, कैन यू प्लीज रीजन एक बार रिजॉइन करेंगे बासु जी? चाहे घर चेंज करना हो, कार चेंज करनी हो या मोबाइल चेंज करना हो, जब पता है कि जो भी चीजें अच्छी है देख के, पर फिर भी उन चीजों में भी, इतनी सिंपल सिंपल चीजों में भी रेजिस्टेंस होता है, तो वो सिर्फ वही के माइंड के लिए वो जो चीज एक्सपीरियंस नहीं की हुई होती है वो पेनफुल होता है। और जो चीजें एक्सपीरियंस की हुई, कितना भी मुश्किल हो, कितना भी सफर कर रहे हो हम चीजें, इसी की वजह से ही अगर कहें तो लोग बीमारियों में भी फंसे रहते हैं, वेट को भी नहीं छोड़ पाते हैं, या अगर कम है तो गेन करने में भी, जहाँ पे भी मतलब जिस चीज के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं वो वहां से नहीं निकलते हैं, क्योंकि वो माइंड के लिए प्लेजर स्टेट है, भले हम कितना भी परेशान हो रहे हैं। पर जब उसको इस चीज से, जब इस पे जो करने वाले हैं वो उसी पे ही हर चीज के डेप्थ में जाके उसको कहाँ से वो आ रहा है पैटर्न, और एक्चुअली वो पेन या प्लेजर है या सही और गलत से ऊपर उठ के देखे तो वो क्या है, तो वो शिफ्ट होना शुरू हो जाता है वैसे। और एसिडिटी भी जैसे आप लिए अलग बोला था, तो एसिडिटी भी उसी तरह से ही, एक्चुअली क्या क्या चीजें हैं जो वो एसिडिटी क्रिएट कर रही है, या आपके क्या एसोसिएशंस हैं जो फूड को, कहीं हो सकता है फैमिली वैल्यूज हो, वो सब पर वो क्या क्या है, जैसे जैसे उसको एड्रेस करते जाएंगे और रिलीज होती जाएगी तो आप देखोगे ऑटोमेटिक वो शिफ्ट हो जाएगा। थैंक यू। Amazing. You're such amazing things you're telling, Umesh. Thank you so much. थैंक यू। It's like when as I always tell Umesh, Bhagwan ji ho tum. You're already a Bhagwan ji. It's already who knows it. But it's such a sweet manner of yours, kind of coming across and letting us know. It's amazing information. Thank you.
Thank you, thank you, and thank you. Same to you. Thank you. I am getting inspired by you only. Yeah, I'm glad you are, and I'm like glad because see, this is what we always say, na, be the change also, that be the gift that you are, Yeah. because you have been hiding so much of information. And now when you're Yeah. getting there, we are getting all the information, all the nuggets from you, because all the nuggets Yeah. each one of us cannot give. What I can give, you can't. What you are giving, I cannot. So it is amazing. So thank you so much. Yeah. Thank you, thank you. you. Same to you. Thank you. Thank you, Julie. Hi, Sarita ji. Hi, Ravi. Umesh, why do we feel that if we eat samosa we put on weight, and if we eat cucumber we don't put on weight? Why? Because I always have this. The moment I see samosa, I feel I'll put on weight. I cannot eat this. Oh, see, there, as I was talking about association, this is what we have associated, seen people saying again and again repeatedly. And it's showing in TVs also, TV commercials also, everywhere. Whoever is filing, matlab, doing or following dieting or any kind of such things, so it is presented as more calories, whatever is fried or oily, and especially potato, they are like the main sources of creating weight. I But can't eat chole actually, it's bhature. not. I can't eat chole bhature Chole bhature, yeah. Again, because bhature I'm is so scared. I'm so scared to see the yeah. bhature. But what if you can eat everything and still not going, मतलब not gain weight? उमेश जी आज तो सब लोग समोसे ही खाएंगे शाम को हाँ बिल्कुल डिनर में बस उसी के लिए क्या है कि इतना अच्छा जो लग्जरी फूड को एक एक बाइट एंजॉय कर सकते हैं हर चीज को, पर उसके लिए लोगों के इतने सारे पॉइंट ऑफ व्यू है हर चीज को आज सारे पॉइंट ऑफ व्यू हटा देंगे और सब समोसे पे डाइट करेंगे हाँ बिल्कुल थैंक यू सो Then we मच don't put on weight. My Then we don't pleasure. put on weight. No, never. समोसा are never. मतलब क्या बोलते हैं उसको कि वो कभी भी उससे वेट नहीं बढ़ने वाला है, समोसा खाने से एक खाओ या 10 खाओ. My God. It's all about POVs. Yeah. And how, मतलब POV association, I had to get headache with specific ether fragrances. Okay, yeah. Thank you, Umesh. Hi, Thank you very much. hi Umesh, how are you? Chetna here. Fine. Hi, Chetna. Fine. How are you? Good to see Good, you. good, Welcome. good. Now, Thank you, Umesh, how thank you do so we much. lose weight in 3 Yeah, months? Tell me that. that's my question even. अच्छा सो मतलब ये जैसे कौन से वर्कर है ना, तो एक तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू फूड को लेके या किन चीजों को लेके हैं जो वेट होल्ड कर रहे हैं बॉडी में. काइंड ऑफ हो सकता है वो इनसिक्योरिटीज हो, कंट्रोल हो, चीजों को लेके. भाई छोटी से छोटी चीज हो ना कि सिंपल, भाई पता है कि 3 चीजें हैं, उनमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना हो पर वो सही सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए भी इनसिक्योरिटी हो सकती है. अगर हमारी अपब्रिंगिंग कैसे है, बचपन से लेके किस तरह से हमने चीजों को लेते हैं या देखा हुआ है लेते हुए, और हमको क्या सबसे ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो वो इतनी छोटी सी चीजें भी होल्ड कर सकती है, क्योंकि हमारा माइंड अभी भी उसी तरह से वर्क कर रहा होता है. एक्चुअली I have been holding on to weight from past 27 years. I choose to release it now. Yes, sir, you can. और जब वो छोड़ दो के रिलीज करना शुरू करोगे तो जस्ट मैजिक से भाई पता भी नहीं चलेगा, इतना इजीली हो सकता है वेट. हाँ, जनरली इवन मीठा Why eat खाने से outside? हमें पॉइंट ऑफ व्यूज हैं. मीठा, स्वीट. हाँ, मीठा भी एक्चुअली मीठे से Yeah. भी वेट नहीं बढ़ता है, कितना भी खा लो मीठा. मैं काइंड ऑफ मैंने जैसे बताया, मैं हर 2 घंटे में 1.5-2 घंटे में कुछ ना कुछ खाता ही हूँ. फ्री बैठा हूँ तो काम है तो पूरा दिन कुछ भी नहीं खाऊंगा तो भी चलेगा, पर फ्री हूँ या क्या तो कुछ ना कुछ चीजें ट्राई करता रहता हूँ, खाता रहता हूँ. मीठा भी उसमें, और जितने भी मेरे साथ होते हैं काइंड ऑफ सबको वो भी करता रहता हूँ. तो कुछ खाते हैं, एंजॉय करते हैं, कुछ परेशान होते रहते हैं कि यार कितनी बार खाएगा या क्या क्या खाता है. तेरे को पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, हमारा तो वेट बढ़ेगा.
पर एक्चुअली खाने से भी वेट नहीं बढ़ता है, खाने से बिल्कुल भी वेट नहीं बढ़ता है, चाहे मीठा हो या कुछ भी। अगेन मीठे को लेके भी पॉइंट ऑफ व्यूज है, और मीठा दूसरा रिप्रेजेंट करता है खुशी भी हमारी। हम खुद को कितना हाँ खुश रहना अलाउ कर सकते हैं, हद से ज्यादा खुश रह पाते हैं, क्योंकि खुशी की तो एक लिमिट बचपन से सिखाया हुआ है कि नहीं तो मैच्योर नहीं लगोगे, ये नहीं होगा, एक एग्जैक्टली सर्टेन वे में लोग लाइटली लेंगे, तुमको वैल्यू नहीं करेंगे, तो उस हिसाब से हमको मैच्योरिटी भी दिखानी होती है। यस और यस स्वीटनेस भी तो वैसे अगर बैलेंस मेंटेन करना है तो वो भी चीजें मीठे का वो भी मतलब एसोसिएशन होते हैं उसके साथ भी। और ज्यादा हंसो भी तो तो वो भी जैसे कंट्रोल में होना हाँ, चाहिए। वो भी कंट्रोल में, वही तो वो सारी चीजें भी इफेक्ट करती है, पर वो डाल देते हैं कि मीठे के ऊपर, कि ये मीठे की वजह से वैसे हो रहा है। तो एक्चुअली खाने मीठे से भी कुछ नहीं होता, जब उसमें भी जैसे जाएंगे तो कि आपके लिए क्या क्या चीजें हैं जो मीठे को वेट होल्ड कर रही है मीठा खाने से, तो वो जैसे रिलीज होंगे तो उसके बाद उसका भी वो निकल जाएगा। So basically you need to balance your view of point of view. But you have to balance it out still. बैलेंस क्यों करना है? क्या करना है? कुछ नहीं करना है, एंजॉय करना है सब। खा के एंजॉय करोगे या बैलेंस करके एंजॉय करोगे, आप बताओ, दोनों में से ऑप्शन हो तो क्या चूज करोगे? But like workout भी तो करना चाहिए बॉडी को. It's not only eating, it's not only about diet, it's also about the exercise that you give workout to the body. What about that? इट्स नॉट, वर्कआउट करना है तो आप अपने लिए कर रहे हो, फन के लिए कर रहे हो, उसको बॉडी पे नहीं करेंगे तो बॉडी बैठ जाएगी, वो पॉइंट ऑफ व्यू है तो बॉडी बैठ जाएगी। आपका फोकस या पॉइंट ऑफ व्यू वही है कि अगर एक्सरसाइज नहीं की तो बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होगी, बैठ जाएगी, तो वो बैठनी है। वो बचपन से लेके सुना हुआ है कि अगर एक जगह बैठ गए तो ये होगा वो हो जाएगा, True. बॉडी रहेगी बैठे बैठे। मेरे These को मतलब, हाँ सॉरी, क्या क्या? so these are all beliefs, man. Whatever we have heard, यस, whatever we have learned. या तो कितने point of views हैं my dear? बचपन से लेके हाँ, अभी तो तक. तभी तो 3 महीने का सो रखा है। There are thousands और of इतनी छोटी छोटी चीजें thousands होती of है कि आप, yes. या थाउजेंड्स ऑफ Oh gosh. तो ये तो अरे never ये ending जैसे, है by God. Never ending है. क्यों नेवर एंडिंग है? हाँ, आपको नेवर एंडिंग रखना है तो हो सकता है, पर एंडिंग करनी है तो वो भी हो सकता है, हर चीज को एंजॉय भी कर सकते हो। And the moment क्योंकि मोस्टली ये चीजें, yeah, ये गो एंड आफ्टर वन आई एम शेयरिंग yes. व्हाट वर यू सेइंग एट द नहीं नहीं, मोमेंट, वही। it's just that कि हम the moment we open YouTube on करते हैं, Facebook को, तो it's all about हाँ, diet, this, ये खाने या से ऐसे होता है, टोटल, cinnamon powder खाओ तो आपका weight reduce हो जाएगा, oats खाओ, don't eat more of carbs, तो यही सब हाँ चीजें हैं. चीजें, हाँ सबसे महंगी चीजें भी तो वही है, देखो ऑर्गेनिक चीज का नाम प्रेजेंट कर दिया तो 3 गुना 4 गुना हो गई, सप्लीमेंट देखो तो 10 गुना 20 गुना 50 गुना हो गई उन चीजों की, 100 वाली चीज 1000 रुपए हो जाती है। जो सप्लीमेंट्स, भाई गोलियां ये खाओगे तो इतने साल तक हेल्दी रहोगे, ये होगा, तो वो तो उनके लिए तो वो बिजनेस है, और वो गलत भी नहीं है, लोगों को चाहिए, लोग खुश हो रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो उनको लेने में क्या है, और खुद के लिए पॉइंट ऑफ व्यू भी बना रहे हैं। और उनके लिए तो रिपीटेड लाइफ टाइम मुझे लगता है कस्टमर्स हो उमेश जी गए वो। आपके स्माइल से वेट कम हो जाएगा सबका. थैंक यू, थैंक यू। Seriously. Umesh, what is the strategy for the next 90 days to lose weight? Yeah, What is the yes. strategy? What is the strategy? There will be 2 calls a week. It is going to be two calls a week, around an hour. It will be a group call. Yeah. And you don't have any restrictions for that. You don't have to follow any restrictions, I mean to say. No. What is that? Like, what is the strategy that you're going to use? Kind of in this format only, but we'll go a little bit deeper and focusing on one person at a time.
question, मतलब starting with one person at a time. Then around that, whatever question every participant has, we will address those also. That also. Mhm. And do we have to use any tools for that? Not particularly, but as it shows up, we can. अच्छा, मतलब कोई पर्टिकुलर चीज या पर्टिकुलर उसमें आ रहा है कि सेम रिपीटेटिव पैटर्न्स हैं या उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, चाहते हुए भी भाई वो पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए अगर कुछ टूल्स रिक्वायर्ड होंगे तो वो बता दूंगा। बाकी वैसे कोई पर्टिकुलर टूल्स पे भी डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप प्रेजेंट होते जाओगे, जितना प्रेजेंट होते जाओगे तो अपने आप ही टूल बनते जाओगे। अच्छा, ये टूल्स की भी जरूरत तब पड़ती है जब हम प्रेजेंट नहीं होते हैं। Because I was wondering, how do we lose weight in 3 months? That's Yeah, it's magic. okay, it's magic. Okay. Revati, 90 days में क्या करना है, मतलब it's just coming to the cause, कुछ that भी is it. yeah, that's it, that's what I said in the beginning कि as you were thinking कि अच्छा मैं तो ये करना पड़ेगा तो मैं नहीं कर पाऊंगी, तो तभी वही बोल रहा था कि कुछ भी करना नहीं है आपको, कि ये नहीं करोगे तो ही फर्क दिखेगा। और इसका बस क्या इसी तरह प्राइस? से बातें ही करनी है। प्राइस इंट्रोडक्टरी ऑफर ये बहुत लिमिटेड अमाउंट ही रखा है और 9,000 रुपीज है सिर्फ, अगर एक साथ पे करते हैं तो टोटल 24 कॉल्स होंगे, और मंथली पे करते हैं तो 4,000 रुपीज पर मंथ है, मतलब वो 12,000 पड़ेगा। और ये सिर्फ इस बार के लिए है इंट्रोडक्टरी ऑफर वाला बस। और इतने मैजिकल रिजल्ट्स हैं, ये तो कुछ ही 2-3 एग्जांपल्स बताए, ऐसे सीरीज है पूरी मेरे पास एक्सपीरियंसेस की लोगों के, कि किस तरह से लोगों में क्या शिफ्ट आया है और कितना फास्ट और किस तरह से चेंज आता है। उसके बाद कुछ भी खाते हैं या गोलियां जो जिसपे जैसे मतलब जो जिनका इश्यू हो काइंड ऑफ गोलियां भी बिल्कुल बंद हो जाती है, जैसे डायबिटीज थायराइड के लिए भी बताया, तो उनकी गोलियां इंसुलिन पे भी होते हैं वो भी बिल्कुल बंद हो गई है उनकी। और काफी सारे तो ऐसे भी होते हैं कि जो काइंड ऑफ रिपोर्ट्स करवा ले, कुछ भी कहीं से भी घूम के सबने जवाब दे दिया ओके इसमें अभी तो कुछ हो ही नहीं सकता है, गोलियां लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी या इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। काइंड ऑफ लिसनिंग के लिए वो कान में अगर मतलब क्या क्या है तो कान में सीटी बजती है, जैसे आवाज आती रहती है, तो 2-3 टाइम्स वैसे भी कि रिपोर्ट्स करवा ली कुछ भी नहीं आ रहा है, सिर्फ वो आवाज, और डॉक्टरों ने बोला है कि कुछ भी नहीं हो सकता है इसका, भाई हुआ तो अपने आप होगा, बाकी नहीं तो लाइफ टाइम वो रहेगा ही रहेगा। और वो भी बिल्कुल बंद हो गया है उनका। I have thyroid, के उसमें diabetes, भी BP. I have thyroid, diabetes, BP, everything. okay, yeah, you have shared, but it can also be cured completely. I can guarantee that if you are, well, if you follow the system, again, no restrictions, although you don't have to follow any diet or exercise, but you have to commit for 3 months for that too. So around 3 months, it can be 2 months, 2.5 months, 1.5 months too, how fast you want to recover or how fast you are willing to allow yourself to be out of control. So it will be covered in this? Not everything, most of the things are going to be covered, but for diabetes and thyroid, it requires personal attention, more personalized sessions. Okay. Definitely it will help, but not cure from the core, might not cure from the core. Achha. Then as I'm guaranteeing for personal sessions in the group called diabetes and thyroid might not be cured from the core in that way. Which will definitely help, might help 60, 70, 80 or more than that too. But लाइव सेशंस के क्या कॉस्ट है आपके उमेश जी? live session means one-to-one session? One-to-one session? One-to-one session में 6,000 per session है. अच्छा. And if you're going for 3+ sessions, then it's 4,000. The more the number of sessions, the price is going to be lesser. और ये जो आप रिजल्ट्स बता रहे हैं, these were one-to-one sessions, like अभी जो आपने it शेयर was किए, one-to-one session. not group session. No, because diabetes, thyroid, and the chronic diseases mostly नहीं, are not very diabetes, different for thyroid. different person.
अच्छा वो नहीं, मैं वेट वेट लॉस हुआ की बात, अच्छा हाँ मैं वो वेट, एक्चुअली साथ में बता रहा था तो तभी मैंने बोला पूछू, जैसे वो एलर्जी का बताया, परफ्यूम वाला अलग था, डाइजेशन का अलग था, तो तभी मुझे अच्छा लगा कि वैसे पूछ। अच्छा। तो ये वेट लॉस का जो आपने अभी शेयर किया रिजल्ट्स, तो आपने ये हाँ, 1-on-1 किए थे या ऐसे ग्रुप सेशंस किए थे? उसमें मोस्टली 1-on-1 थे। ग्रुप कॉल एक्चुअली फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। अच्छा वैसे ग्रुप कॉल करता हूँ तो इन पर्सन वाले जो उधर 2-3 बार किया है, पर वो इन पर्सन और इतना लंबा वो नहीं होता है। जी। तो वही ओके। किसी ने ग्रुप में से ही मतलब उन्होंने सजेस्ट किया था कि इस तरह से करके, और तो रिजल्ट्स तो वैसे ही रहेंगे उसमें भी। पर जो पर्टिकुलर जैसे रेवती का जो क्वेश्चन था ना त्रिका के डायबिटीज और थायराइड के लिए, उसमें बिल्कुल वो टॉपिक अलग हो जाएगा अगर उसके एकदम कोर से करना है तो वो सब्जेक्ट चेंज होने की वजह से बता रहा था उनको कि वैसे ग्रुप में मतलब वो उसमें 100% गारंटी नहीं दे सकता हूँ, ताकि जी। वेट की तो वो रहेगा ही रहेगा रिजल्ट उसमें। अच्छा, सो और वेट क्योंकि लॉस इसमें ग्रुप दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि वो तो कोई इसमें चीट कोड तो है ही नहीं कि किसी ने बताया कि खा रही हूँ, मतलब नहीं रही हूँ, डाइट फॉलो कर रही हूँ और पीछे जाके खा लिया तो इफेक्ट वो नहीं दिखेगा। इसमें वैसा तो है ही नहीं, तो वो तो कोई है ही नहीं कि फर्क नहीं पड़ेगा किसी को, वो पॉसिबल ही नहीं है। उमेश जी, कितने बजे आप रखोगे ये कॉल्स? ये टाइम अभी तक फिक्स नहीं किया, पर जैसे सुटेबल होगा जो ज्वाइन कर रहे हैं तो टाइम फ्लेक्सिबल रहेगा, कर सकते हैं जैसे सुटेबल हो उसके अराउंड में कर सकते हैं। ठीक। शाम का रहेगा लाइक जनरली? हाँ, शाम का भी रख सकते हैं, वो फ्लेक्सिबल ये टाइम, मतलब जैसे भी सुटेबल तो रख सकते हैं, सुबह का शाम का भी। ठीक है। आपको गॉट इट नाउ, यस मेरी बात है, थैंक यू सोनाली। And we get the recording also. या डेफिनेटली यू विल गेट द रिकॉर्डिंग्स आल्सो। ठीक है उमेश जी, सो आप टाइम और डेज आप बता देंगे? नहीं, हाँ, मैं भी टाइम एंड यूरोप इसमें बता यूरोप देना। में रहती हूँ ना, तो ये 5 घंटा हाँ, तो पीछे शाम है, का सो बेटर रहेगा, हाँ। या सो वो टाइमिंग्स फिर देख के ये डिसाइड कर। हाँ, श्योर श्योर, बिल्कुल श्योर। ओके, थैंक यू। Yeah, same to you. Thank you. And thank you all for joining.